करते हैं, हम उस आंसर्स, उन क्वेश्चंस को हम जरूर डिस्कस करेंगे. Okay, so the very first thing that I really want to talk on is that if you are too concerned, if you think like it is not my job, if you think like why is this happening, और ये पैंडेमिक वगैरह क्यों हुआ है, ये हमारे ऊपर ही सबसे ज्यादा बोझ क्यों हुआ है, मुझे ऐसा लगता है this is a journey in which we together have to take an action. ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि एजुकेशन सिस्टम को हम ना रोके या इसमें ना कोई इश्यूज आए. ये हमारे तरफ से ही हो सकता है, एंड जिसके लिए मैं चाहती हूँ पेरेंट्स को ये रियलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है दैट इट इज अ जर्नी, इट इज अ टीम वर्क wherein together we should take care of the students as well as listen to the teachers as well. इसमें क्या हो रहा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ नेफ्यूज नीज इन विच, जिसके साथ मैं रहती हूँ मेरे घर पे. काफी सारा एक्सपीरियंस मेरा लास्ट 2 मंथ्स का ये रहा है कि प्रॉब्लम थोड़ा सा बच्चों की तरफ से आती है, फ्रस्ट्रेशन उसकी वजह से पेरेंट्स की तरफ से आता है, जो फिर टीचर्स या मैनेजमेंट के ऊपर निकल जाता है. मैं इसलिए ये इस चीज पे सबसे ज्यादा प्रिसाइजली फोकस करना चाहती हूँ, बिकॉज जितना ज्यादा हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या जितना ज्यादा हम इरिटेट या ब्लेम गेम में रह रहे, उतना ज्यादा हम एक दूसरे को प्रॉब्लम पहुंचा रहे. तो वो नहीं होना चाहिए. We being a parent, we have given birth to a child. It's a sole responsibility of ours to take care of our child throughout the entire life of the child. तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके होते हैं या जो कुछ भी कंसर्न्स आपके हैं, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर कीजिए, वो लोगों के साथ या टीचर्स के साथ बोलना चालू कीजिए, वन ऑन वन सेशंस चालू कीजिए अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है. क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेशन बीइंग अ पेरेंट अगर बाहर निकलता है ना, इसमें क्या हो रहा है, बच्चों की लाइफ पे अफेक्ट हो रहा है. और जब बच्चों की लाइफ पे अफेक्ट होता है, दैट मीन्स वी आर एट अ लॉस. हमें लॉस नहीं होने देना है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम मानो ना मानो नेक्स्ट फ्यू इयर्स बहुत ज्यादा रेशो ऑनलाइन ही होने वाला है. तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. और मुझे ऐसा लगता है इनफैक्ट वी शुड टेक दिस एज अ ग्रांटेड थिंग. हमें इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बहुत कुछ हो रहा है. पहले ट्रैवलिंग था, पहले रिपोर्ट कार्ड्स हो, बाकी पीटीए कौन मीटिंग्स हो. इसमें? हेलो, यस. can every parent out there please mute yourself so that there is no disturbance as such. Yeah, so जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज फार एज आउटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी थी वो कम हो गई है. तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अपना बच्चा अपने पास है, इस पैंडेमिक के जो भी इश्यूज से दूर है, हम हमारा पूरा परिवार दूर है. राइट नाउ एजुकेशन सिस्टम के लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, सेकेंड इज एकेडमिक्स ऑफ द चाइल्ड. तो मैं चाहती हूँ कि इसमें हम एजुकेशन का पूरा साथ दे, बीइंग अ पेरेंट हम मैनेजमेंट का साथ दे, हम टीचर्स का साथ दे. बिकॉज बिलीव मी, टीचर्स का इतना ज्यादा टफ टाइम हो गया है. मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बोलना चाहूंगी. मेरा जो नेफ्यू है, ओके, इज अ स्मॉल किड आउट देयर हु इज गोइंग इन फर्स्ट स्टैंडर्ड राइट नाउ. सो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो आपके होते हैं, राइट, एट अ टाइम एक टीचर 50 और 60 पेरेंट्स को हैंडल करती है, 50 और 60 स्टूडेंट्स को हैंडल कर रही है. बहुत सारी टीचर्स ऐसी है जो वेल एजुकेटेड नहीं है एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न. टेक्नोलॉजी उनको आसान नहीं था इसके पहले, क्योंकि स्कूल ट्रैवल करना था, एक पर्टिकुलर बैच को हैंडल करना था, फेस टू फेस बच्चों का मुंह बंद करना था, उनको सिखाना था और घर पे वापस जाना था. बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ऑफ करके घर पे वापस जाना था. अब क्या हो गया है, एवरी टीचर इज अ मदर. मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर अ मदर, most of the teachers are wives, most of the teachers are daughter-in-laws and everything. They have so many roles and responsibilities. So we being females, we very well know that what are the roles and responsibilities of a teacher as well. तो इसमें मुझे ऐसा लगता है हमें इनफैक्ट उनको सपोर्ट करना चाहिए, टीचर्स को इनफैक्ट सपोर्ट करना चाहिए कि कोई भी चीज अगर मैम हमारी तरफ से पूरी नहीं हो पा रही है, तो लेट्स हैव अ वन ऑन वन डिस्कशन ऑन दैट. बीट वाईफाई कनेक्शंस, बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी की वजह से वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही है. काफी सारे टीचर्स कोप अप नहीं कर पा रहे, बट देन टू दे आर गिविंग देयर बेस्ट, बिकॉज इट्स देयर रोल एंड इट्स देयर ड्यूटी टू गिव देयर बेस्ट. 3 से 4 घंटे जो हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स को आ रही है, अगर टीचर्स को आ रही है. अगर मैं पेरेंट्स की तरफ से भी देखा जाऊँ तो हमें समझ में आता है कि जो 6 से 7 घंटे की आपको आदत थी कि भाई बच्चा होमवर्क से लेके स्कूलिंग से लेके सब ज्यादा टीचर्स हैंडल कर रही थी, स्कूल हैंडल कर रही थी.
बट अभी समझने की कोशिश ये है कि हमारे बच्चे की सेफ्टी हमें चाहिए। आप ही इमेजिन कीजिए, अगर घाई गड़बड़ में अभी स्कूलिंग चालू हो गई और स्कूल्स चालू हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब चालू हो गए, व्हाट कैन वी डू? कल जाके बच्चा बीमार हो गया, कल जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर चालू हो गई, बच्चा जो भी प्रॉब्लम है वो घर पे लेके आएगा, घर से वो पेरेंट्स को जाएगा, पेरेंट्स से बहुत सारे नियर एंड डियर वंस को जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होगा। इससे अच्छा हमारा बच्चा हमारे पास है, जो कुछ भी पढ़ाई हमें लेनी है, हमें मिलजुल के इसको एज अ चैलेंज लेके हमें इसको ओवरकम करना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। As I told you in the past also, future is online, future is virtual, we don't have any option. तो जहां तक स्कूल स्कूलिंग का, होम स्कूलिंग का पार्ट आता है, बहुत सारे स्कूल से अर्ली मॉर्निंग चालू हो जाती है, लाइक 8:30, 9 o'clock, 10 o'clock। बीइंग अ पेरेंट आप क्या करो कि आपका एक स्केड्यूल बनाओ, एटलीस्ट जहां तक बच्चों की स्कूलिंग का सवाल है, एक स्केड्यूल बना दो। आई कैन अंडरस्टैंड, 5वीं के अंदर के जितने ही बच्चे हैं उनको पेरेंट्स को उनके साथ बैठना ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, लाइक लैपटॉप्स है या फोन्स है, जिसके वाया बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हम एक टाइम पे ऐसे बात कर रहे थे कि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रखो, बिकॉज दे आर गेटिंग इनटू द अदर वर्ल्ड। उनका इमेजिनेशन या उनका जो कुछ भी क्रिएटिविटी है वो इराडिकेट हो रहा था, वो मर रहा था, वो वैनिश हो रहा है। अभी दिक्कत ये हो गई कि किस लेवल तक बच्चे को मोबाइल या लैपटॉप देना है, किस लेवल तक नहीं देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू इज मेक श्योर दैट योर चाइल्ड इज एब्सोल्युटली फ्रेश एज फार एज ऑनलाइन इज कंसर्न। जितना ज्यादा वो सुबह सुबह फ्रेश रहेगा, उतना ज्यादा उसका प्रिपरेशन टुवर्ड्स द लेक्चर्स अच्छा होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर 9 बजे आपकी स्कूल चालू हो रही है, बीइंग अ पेरेंट, अगर 9 बजे आपकी स्कूल चालू हो रही है, मेक श्योर दैट आपका बच्चा एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले फोन के सामने या लैपटॉप के सामने बैठा है। वो कुछ ना कुछ लिख रहा है, या वो कुछ ना कुछ प्रीवियस डे के सेशंस अटेंड कर रहा है या अटेंड कर रहा है। इससे क्या हो जाता है कि टीचर को रह रहे के दिक्कत नहीं होती हर बच्चे को कॉल आउट करने की, आर यू लिसनिंग, आर यू लिसनिंग, आर यू लिसनिंग। दैट शुडंट हैपन। तो बीइंग अ पेरेंट, आपके बच्चे के आप पास बैठिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। मोबाइल का जो अथॉरिटी है वो आपके पास ही रहती, कंप्लीटली बच्चे को फोन या लैपटॉप वगैरह ये सब मत दीजिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आइदर वो उसको खराब कर देंगे या उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो हमें वो नहीं होने देना है। हमें जितना हो सके फर्मनेस अप्लाई करनी है। बच्चों को रीजन आउट करो, बच्चों को डांटो मत, बच्चों को मारो मत। दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ पेरेंटिंग, आई कैन से। गुड साइन ऑफ पेरेंटिंग इज वेर इन योर वाई इज वेरी क्लियर। आपका जो रीजन है, आप कोई चीज क्यों ना बोल रहे हो बच्चे को करने के लिए, उसका रीजन आउट करो। उसका जितना रीजन आउट करोगे उतना ज्यादा अच्छा होता है बच्चे को समझने में कि मम्मा या पापा ना क्यों बोल रहे हैं, मॉम या डैड ना क्यों बोल रहे हैं। सो दैट इज वेयर आई रियली वांट यू गाइज टू फोकस ऑन, कि बीइंग अ पेरेंट जितना ज्यादा हो सके बच्चों के फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, बच्चों के करंट सिनेरियो पे ध्यान दीजिए। बिकॉज जितना ज्यादा वो स्टार अभी बनेगा, होशियार अभी बनेगा, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है इन फ्यूचर। So that is where I want to discuss about discipline as well. क्योंकि बच्चों को आदत है घर पे मस्ती करने की, बच्चों को आदत है घर पे धमाल करने की, टीवी ऑन फुल वॉल्यूम में चालू करने की, ये सब आदतें बच्चों को ऑलरेडी रहती है। बट वो 2 या 3 घंटे का जो स्कूलिंग आपका है, उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें जितने भी डिस्ट्रैक्टिव डिवाइसेस है, लाइक गैजेट्स है, टीवीज वगैरह, ये सबको बंद कर दीजिए। 2-3 घंटे के लिए बच्चों को इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश कीजिए कि ये आपके लिए क्यों जरूरी है। बीइंग अ पेरेंट ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि टीचर के लिए फेस टू फेस 50 बच्चों को हैंडल करना तो भी थोड़ा आसान था, थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान था। बट अभी ऑनलाइन हैंडल करना, मी आई माई सेल्फ आई एम अ प्रोफेसर इन सो मेनी कॉलेजेस, सो मेनी स्कूल्स, आई गो फॉर सेशंस एंड एवरीथिंग। ऑनलाइन जब मैं लेती हूँ बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसमें हमें टीचर पेरेंट्स का कोऑपरेशन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके वजह से बच्चों की लाइफ ज्यादा अच्छी रहेगी। एंड एंड ऑफ द डे एवरी पेरेंट, when we say that we are living for our children, we are paying so much for the future of our child, why should we compromise on this part? I don't understand. तो ये ब्लेम गेम को हमें सबसे ज्यादा बंद करना चाहिए। ऑनलाइन इज द फ्यूचर, एज आई टोल्ड यू। द मोर सूनर वी एडजस्ट, द बेटर आवर फ्यूचर इज। जितना जल्दी हो सके हमें एडजस्ट करना चाहिए,
ये सारी चीजों को एडजस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी इश्यूज है मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, कोई भी प्रॉब्लम है टीचर के साथ वन ऑन वन पे डिस्कस करो, बहुत ज्यादा सोल्यूशंस आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा सोल्यूशंस आपको मिलेंगे। One more thing I want to tell you is that make sure that the environment of the house is calm. Environment of the house is calm because पहला क्या हो गया था, बच्चों को पता था कि अभी स्कूल जाना है, हमें इसके बाद स्कूल जाना है, वापस घर पे आना है, ट्यूशन हो सके अटेंड करना है, उसके बाद वापस हमें घर पे आके थोड़ा होमवर्क वगैरह करना है। तो ये जो उनका रूटीन था उस पर थोड़ा ब्रेक आ गया है। अभी घर पे जो भी सिनेरियो उनका है, अगर बाई चांस मस्ती हो रही है कहीं ना कहीं से, कुछ भी एनवायरमेंट अगर प्रॉब्लम है, तो ट्राई कीजिए बीइंग अ पेरेंट एनवायरमेंट को कूल कीजिए, काम कीजिए, कलेक्टेड कीजिए। बच्चों के ब्रेन को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये हमें इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वी आर लिविंग फॉर द किड्स, वी आर expecting a lot out from the education system, but we also should make sure that we being a parent are giving 100%. We being a parent are giving our 100% as far as parents are concerned. ठीक है, तो इस चीज पे पूरा ज्यादा ध्यान दीजिए। टीचर्स एज आई टोल्ड यू दे हैविंग अ टफ टाइम एज फार एज फ्रस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जहाँ पे मैं पॉइंट अभी आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर माय नेफ्यू वाज ट्रबलिंग हर मदर लाइक माय सिस्टर, ही वाज ट्रबलिंग दैट नो मुझे फोन दे दो, एंड अगर एक पर्टिकुलर मैम बोलती है वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हर किसी का अगर कभी कभार वो नाम ले लेती है, तो बच्चों की वो जिद होती है कि मुझे भी बोलना है जो मेरा पार्टनर बोला है, मुझे भी वो होमवर्क करना है, तो या होमवर्क करने के बाद वो स्क्रीनशॉट टीचर को भेजना है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको आपके बच्चे की तरफ से हो रही है, तो बच्चे को समझाने की कोशिश कीजिए कि टीचर का कितना टफ टाइम जा रहा है। जब बीइंग अ मदर वी कैन से लाइक टीचर इज ऑल्सो अ मदर ऑफ समवन, शी इज अ in-law of someone, she is also running a family out there. I think we should train our kids over there, in this over there. Of course I'll be coming to a part wherein आपके भी अगर कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो उसको भी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, हम उसको एड्रेस जरूर करेंगे। बट ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, चाहती हूँ कि प्लीज आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा है। बीइंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बीइंग अ पेरेंट आपके पास ऑप्शन नहीं है, पर एजुकेशन बंद नहीं हो सकता, एजुकेशन को हम पॉज नहीं लगा सकते। तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। You yourself being a parent, keep your mind calm, cool, and absolutely polite. Absolutely polite. Because अगर आप शांत हो तो आपका बच्चा भी ऑटोमेटिकली शांत होगा, अगर बच्चा शांत है तो ऑटोमेटिकली वो टीचर भी शांत रहेगी, और अगर टीचर शांत है तो उस तरफ से मैनेजमेंट को भी आसान होगा कोई भी दिक्कतें हो उसको सॉल्व करने में। क्योंकि अगर 100 तरफ से इश्यूज आते हैं, 100 तरफ से प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं मैनेजमेंट को, तो उनको भी दिक्कत होती है, उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हैंडल करने में। So these were the few tips that I would like to share. The most important tip that being a speaker that I would like to give to you as a parent is that you have an opportunity to learn with your child. You have an opportunity to learn with your child. I'm repeating myself in this because अगर 2-3 घंटा आपके पास दिया गया है बच्चों के साथ बैठने का, तो take it as a as an adventure, take it as a challenge, take it as a granted लो इस चीज को आप। क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो हम दोबारा पढ़ते हैं, हम दिस इज सेकेंड टाइम दैट वी आर लर्निंग। एंड बहुत सारे इश्यूज पेरेंट्स की तरफ से हमें आ रहे हैं, आई नो दैट, बहुत सारे इश्यूज बीइंग अ पेरेंट, एंड बहुत सारे इश्यूज हमारे घर से भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। बट आई थिंक वी शुड थिंक फ्रॉम द अदर साइड एज वेल, वी शुड गेट इनटू द शूज of the parents and the management as well, because उनके लिए आसान नहीं है, it's not easy for them, they have to schedule so many lectures, they have to schedule so many homework out there, and accordingly they are bringing out the best in them. So being a parent, we have to give our best. Being a parent, we have to make sure that we have certain firm rules, we have certain polite rules for the children out there. It's very important, it's very important. अगर बच्चा रिबेलियस है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा स्टबन है, तो हमें उनको मोल्ड करना पड़ेगा, बच्चों को हमें मोल्ड करना पड़ेगा, बच्चों को हमें रीजन आउट करना पड़ेगा। जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाय है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाय है, उतना बच्चा अच्छे से समझता है। तो सिर्फ मैंने बोला है वैसा ही कर, ऐसा नहीं करना है।
क्यों बोल रहे हो आप, उस पर ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि आप खुद देखिए, कोई भी चीज अगर आप बोलते हो ना, मैंने बोला ना ये मत कर, जानबूझ के बच्चा वो चीज करता है, purposely that child is going to do that thing. So I think we are losing out as a parent on that. We shouldn't do that. We should give 100%. Let's give our best. Let's overcome all these challenges and take it as an adventure, because this is going to help us out, nothing else. This positive attitude, this challenge taking attitude is going to help us out, nothing else. आप ही देखिए कि जितना ज्यादा हम ब्लेम गेम में पड़ेंगे ना, उतना ज्यादा हम सोल्यूशन से दूर भाग रहे हैं। सोल्यूशन से दूर भागना सही नहीं रहेगा। हमें अपने काम पे ध्यान देना है, हमें अपने पेरेंटिंग पे ध्यान देना है, हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान देना है। और अगर बच्चा होमवर्क ठीक से नहीं कर पा रहा है या उसमें आपको तंग कर रहा है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी रॉकेट साइंस इन दैट। गिव देम गैप्स, उनको उसमें गैप्स दीजिए, बट मेक श्योर दैट होमवर्क हो रहा है। जितना ज्यादा गैप में अगर बच्चा होमवर्क करता है ना, उतना ज्यादा क्रिएटिविटी और उतना ज्यादा होमवर्क अच्छे से कंप्लीट होता है। पर जितना ज्यादा वो करने के लिए करेगा ना, उतना ज्यादा उनको प्रॉब्लम होगा, उतना ज्यादा उनको प्रॉब्लम होगा और आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन से दूर हटने के लिए प्लीज 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 लेट्स वर्क ऑन दिस। इट विल रियली हेल्प अस आउट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, अगर बच्चों को कोई भी पेरेंट्स को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे पूछिएगा। आई एम देयर राइट नाउ। टेक योर टाइम, 1 or 2 minutes, whatever you want to take. Take your time and let's talk on that. Let's discuss on that. Issues क्या है? कोई issues अगर है जो मैं नहीं जानती हूँ, let's discuss that. Any questions, parents? प्लीज आप हिंदी में पूछ सकते हो, आप मराठी में पूछ सकते हो, आप इंग्लिश में पूछ सकते हो। हम जरूर उस पे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दैट। दैट इज नॉट एन इशू। Manisha ma'am, in the end we will discuss on. Please continue your speech. हेलो, आई couldn't hear you, sir. Question and answer सेशन एंड में करेंगे हम लोग। Okay. At the end, you want us to. Okay. Please continue. No problem. Yeah. So one more most effective point on this is that as far as gadgets were concerned, अगर आपको मालूम होगा कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट या सबसे ज्यादा encouraging थिंग बच्चों को मोबाइल था few months back। अभी भी होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। अभी भी हमें पता है कि बच्चे बहुत ज्यादा फोन करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा mesmerizing, one second, oh god, सबसे ज्यादा मेस्मराइजिंग थिंग बच्चों के लिए गैजेट्स था। बच्चा थोड़ा भी रोता था, थोड़ा भी जिद करता था, हम बोलते थे टेक दिस फोन, जस्ट शट योर माउथ, टेक दिस फोन, जस्ट मुंह बंद कर दो। बच्चे का इसमें क्या हो रहा था कि फोन लेके जब वो बैठता था, जब सबसे ज्यादा वो फोन लेके बैठता था, उसका क्रिएटिविटी और उसका इमेजिनेशन पावर जो था ना, वो है ना बहुत ज्यादा खत्म हो रहा था, बैनिश हो रहा था। क्योंकि बहुत सारे सेशंस जब मैंने स्कूल्स वगैरह में जाके दिए, मुझे समझ में आया पेरेंट्स के जो भी इश्यूज आ रहे थे वो मोबाइल फोन्स के प्रति आ रहे थे। उनकी तरफ से सबसे ज्यादा यही था कि मेरे बच्चों को कैसे मैं रिडेंस दूं कि यार लेट मी गेट रिड ऑफ दिस। वो उसका एक ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये था कि हम हमारा सोल्यूशन देख रहे थे कि अब मेरे दिमाग को कम शांति होगी, ज्यादा शांति होगी अगर बच्चा लेके बैठेगा फोन। तो बीइंग अ पेरेंट, डोंट डू दैट पेरेंट्स, बिकॉज आप अगर 10 या 15 साल पहले की लाइफ, अगर आपकी लाइफ आप देखोगे, ऐसे है जिनका क्रिएटिविटी जब लॉस्ट हो जाता है तो उनके 10th और 12th के बाद उनको प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। ये 2 सालों में ही पेरेंटिंग का प्रॉब्लम चालू हुआ है, बट अदरवाइज इसके पहले बहुत ज्यादा इश्यूज कम थे, अभी ज्यादा इश्यूज बढ़ने लगे हैं। तो मैं चाहूंगी इस पे हम सबसे ज्यादा हमारा सोल्यूशन इस पे ये होगा कि हम जितना कम हो उतना गैजेट्स बच्चों को हाथ में दे, और जितना ज्यादा हो बच्चों को ग्राउंड की तरफ भेजे, ग्राउंड की तरफ भेजे। ऑफकोर्स सेफ्टी प्रिकॉशंस लीजिए, आपकी अगर सोसाइटी में थोड़ी भी जगह है तो वहां पे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलने दीजिए, बिकॉज सोल्यूशन इसका सबसे बड़ा यही है
कि जितना ज्यादा ग्राउंड पे बच्चा जाएगा उतना ज्यादा वो अपने आप के बारे में सोचेगा, खेल की तरफ सोचेगा, उसका माइंड डाइवर्ट होगा टुवर्ड्स दोज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। बिकॉज टेक्नोलॉजी डे दिन बढ़ रही है, दिन दिन बढ़ रही है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाना है, नो डाउट इन दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है बच्चों की लाइफ पे हम अफेक्ट हो जाए, वो होने दे। बीइंग अ पेरेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप देम अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। छोटे छोटे बच्चों का मैंने देखा है, पेरेंट्स 3 और 4 साल के बच्चों को गैजेट्स हाथ में देते और बोलते हैं ले शांत हो जाए, जस्ट बिकॉज बाजू वाले का सबसे ज्यादा मोबाइल फोन हाथ में रहता है, फोन हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आई बिलीव that at a very early age children are getting into these electronic gadgets, हद से ज्यादा हो रहा है, जो हमें स्टॉप करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब होता है, बट दैट्स इट। 3 या 4 घंटे जो भी हो रहा है उतना तक ही रखो, ज्यादा उसको लेके हमें बैठना नहीं है। पेरेंट्स को इट्स हाई रिक्वेस्ट, प्लीज फोन से बच्चों को दूर रखिए, बैलेंस आउट कीजिए। अभी आप बोलोगे कि यार लेक्चर्स वगैरह होते हैं, बच्चों को आदत पड़ जाती है। नो, आदत ऐसे कैसे पड़ सकती है, हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा बैलेंस होगा ना, वो उतना बच्चों को समझ में आएगा। क्योंकि ये जो इनिशियल 10 इयर्स का जो एज होता है बच्चों का, इमीडिएटली वो चीजें कैप्चर करते हैं। इमीडिएटली अच्छी चीजें बुरी चीजें, वो लोग अच्छी चीजों को इनफैक्ट टाइम लगाएंगे, बट बुरी चीजों को बहुत जल्दी वो लोग कैप्चर हो जाते हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, अटेंटिव हो जाता है। तो इस पे आप ध्यान दीजिए, इस पे आप प्रिसाइजली ध्यान दीजिए कि गैजेट्स से कैसे मैं मेरे बच्चों को दूर रखूं। घर में ही इतने सारे बुक्स है, घर में ही इतने सारे छोटी छोटी स्टोरी बुक्स है, इतने सारे स्टोरी बुक्स है। हम क्यों नहीं बच्चे के बाजू में बैठ के उनको बोल सकते हैं कि ये क्यों आपके लिए जरूरी है? क्यों हम पोलाइट वे नहीं अपना सकते हैं, और क्यों हम वो रफ वे को थोड़ा सा दूर कर ले? बिकॉज ये रफ वे पेरेंट्स के अंदर तभी आता है जब वो हाईली फ्रस्ट्रेटेड है, तभी आएगा जब वो हाईली आप फ्रस्ट्रेटेड हो। और क्यों हमारा फ्रस्ट्रेशन बच्चों की तरफ हम बढ़ने दें? उस पर काम कीजिए। जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो। आपको ऐसे लग रहा है अरे नहीं यार बड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं। इट इज highly connected to the brain of a child. It is highly connected to the brain of a child. It is highly connected to the creativity and imagination of a child. तो ये स्टार्टिंग के जो 10 साल होते हैं बच्चे के, जो 5वीं 6वीं तक बच्चा आता है, उसके अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज 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 इस पे हमें ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस पे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। सेकेंड पार्ट इज दैट बीइंग अ पेरेंट, अगर आपके घर में जूनियर सीनियर्स वगैरह रह रहे, the way you talk should be absolutely balanced. If you want respect from your child, you have to first respect a child. It is as simple as that. If you want respect from your child, if you want your child to respect others as well, you have to first respect your child. ये बच्चा वही कैप्चर करता है। अगर आप आपके बच्चे को रिस्पेक्ट करते हो तो इन रिटर्न आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगी। अगर आप आपके बच्चे को थ्रैश करते हो, डांटते हो, at times there are parents who abuse their children, who literally abuse, गलत शब्दों का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप आपके ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप आपके ही पेरेंटिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ला रहे हो। बेसिक एटिकेट्स, बेसिक वैल्यूज वो घर से चालू होती है, वो स्कूल से चालू नहीं होती। जब मैं बोल रही हूँ बेसिक वैल्यूज, दैट मीन्स रिस्पेक्ट, दैट मीन्स डिसिप्लिन, दैट मीन्स टाइम की रिस्पेक्ट करना, दैट मीन्स बड़ों बुजुर्गों को और जूनियर्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है, दैट मीन्स हर एक चीज की वैल्यू बच्चों को घर से समझनी चाहिए। स्कूल इज सेकेंडरी। What I have noticed, see, I myself also have come from a convent school. I have realized that school was secondary, but सबसे ज्यादा मजा घर से आता है, सबसे ज्यादा मजा घर से आता है।
बच्चों को घर की लर्निंग से आता है कि मम्मा ने ये चीज मुझे सिखाई है, डैड ने मुझे ये चीज सिखाई है, पापा ने मुझे ये चीज सिखाई है, मेरे दादा दादी ने मुझे ये चीज सिखाई है। तो यहाँ से सबसे ज्यादा यहाँ से बच्चा एटिकेट सीखता है, वैल्यूज सीखता है। तो प्लीज अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो बच्चों को रिस्पेक्ट दीजिए। बहुत बार बीइंग अ पेरेंट हम फ्रस्ट्रेशन में बोल देते हैं, अरे ये चीज तो स्कूल का प्रॉब्लम है, अरे ये चीज तो टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे ये चीज तो टीचर की ड्यूटी है। टीचर अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ऑफलाइन में भी जानते थे। जब आपका बच्चा 7-8 घंटे स्कूल में था या 6-7 घंटे जो भी स्कूल में था, दे न्यू देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे न्यू वेरी वेल, दे न्यू। बट सेकेंड प्राइमरी जो चीज है वो घर से चालू है। तो जब कभी भी आपके दिमाग में ऐसा आता है कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये टीचर को समझना चाहिए, ये टीचर्स की है, वो है, ये वो, इसमें क्या हो रहा है, हम आपस में ही उलझ रहे हैं। जब आपस में उलझ रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर अफेक्ट हो रहा है, बच्चों का फ्यूचर अफेक्ट हो रहा है। तो अगर हमने एक बच्चे को जन्म दिया है, अगर हमने एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, दैट मीन्स इट इज आवर चाइल्ड फर्स्ट, एंड पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ एनी चाइल्ड। पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ एनी चाइल्ड। सबसे पहला टीचर पेरेंट होता है और फिर टीचर होता है, स्कूल का टीचर। तो आप प्लीज इस चीज पे सोचिएगा, प्लीज जितना हो सके इस पे प्रिसाइजली ध्यान दीजिए कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये। क्योंकि मैं आपके शूज के अंदर जाके ये सोच समझ के मैंने आपको ये सेशन लिया है। मैं सोच समझ के बोल रही हूँ कि क्यों ये एज अ पेरेंट आपके लिए काम आएगा। क्यों टीचर इस साल पढ़ा रही है, नेक्स्ट ईयर सेकंड टीचर है, थर्ड ईयर दूसरी टीचर है, फोर्थ ईयर दूसरी टीचर है, 10th स्टैंडर्ड के बाद ठीक है, एवरी ईयर टीचर इज गोइंग टू चेंज, but there will be certain point of time wherein teacher is done with her job. Now it is our job being a parent. अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। तो अगर टाइम के बाद बहुत देर ना हो जाए, इसके लिए हमारा ये फर्ज बनता है कि छोटे छोटे पौधों की तरह जैसे हम रोज पानी डालते हैं, उसी तरह इन बच्चों के दिमाग में रोज हम कुछ ना कुछ वैल्यूज दे, कुछ ना कुछ एटिकेट्स दे, कुछ ना कुछ। आई एम नॉट सेइंग रोज आप उनका लेक्चर लो, नो। एवरी डे प्रोग्रेस देखो बच्चों का, एवरी डे उनको एक नॉलेज शेयर करो, एवरी डे आपका एक्सपीरियंस शेयर करो, एवरी डे विदाउट टेक्नोलॉजी वाला एक्सपीरियंस आप शेयर करो। रोज लेक्चर मत लो, 1 घंटा लेके मत बैठो उसको, बट हर एक पॉइंट को डिस्कस करो। ठीक है, आज मैंने ये डिस्कस किया, कल मैं ये डिस्कस करूंगी, कल मैं फादर को बोलूंगी आप कुछ बात करो, कल मैं ग्रैंड मदर को बोलूंगी आप कुछ बात करो। बिकॉज ओल्ड एज इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, राइट? कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आपके पास और आपके इन लॉज के पास या आपके पेरेंट्स के पास। क्यों नहीं हम वो एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर सकते? बिकॉज kids always have a curiosity to know what has happened with you. They will never say अरे यार पकाओ मत, चलो बंद करो अभी। प्लीज डू दैट, प्लीज शेयर कीजिए, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। इनफैक्ट बच्चा खुद नेक्स्ट डे आके आपको बोलेगा और कुछ बोलो ना, और कुछ है क्या डिस्कस करने के लिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें, मैंने देखा है। Children enjoy a lot stories which come from their own house first. Okay, I think Samir sir, we should start with questions right now. Parents, अगर आपको कोई भी आपको क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए अभी। Hello, I'm on Facebook Live as well, so all the people who are listening us, you can ask us questions, we can discuss online right now. Anybody over there, or Facebook Live also, and people on Zoom who are attending this. पेरेंट्स एक रिक्वेस्ट है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ आपको डिस्कस जरूर करना है। आप भले हिंदी में बात कीजिए, मराठी में बात कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल गिव यू अ सोल्यूशन टू व्हाटएवर कंसर्न यू हैव। आपको जो भी इश्यूज है, कंसर्न्स है, उनका हम सोल्यूशन आपको जरूर अभी देंगे। आप प्लीज पूछिए, आप प्लीज पूछिए उसको। I request all the parents
If you have any question, you can definitely ask. Even there are some teachers, even you have right to ask. Yes, yes, yes. Teachers, please, please ask. हेलो। हेलो। यस मैम, आई जस्ट वांट टू नो कि अभी बच्चे सब घर पे हैं, तो जैसे स्कूल में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी उनको पढ़ाया जाता है, डेली नए-नए चीज़ें टीचर सिखाते हैं। तो अभी यही यही काम हम सब पेरेंट्स को करना है, तो पेरेंट्स इसके लिए क्या करें घर बैठे? बिकॉज़ ऑल स्टूडेंट आर एट, बट सभी पेरेंट्स घर पे नहीं है, दे आर वर्किंग। तो हम उनके लिए क्या बता सकते हैं पेरेंट्स को कि आप क्या लें? मुझे ऐसा लगता है being a parent now there are a lot of couples, there are two people staying at home, right? Like mother है, father है. Roles and response, I can understand there are girls, हमें पता है जहाँ पे फीमेल्स जो मदर्स है वो भी काम कर रही है, जो फादर्स है वो भी काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है. दिक्कत कहाँ पे आती है बीइंग अ मदर इज दैट घर के काम भी करना पड़ता है आपको, और बच्चों के जो भी होमवर्क है और क्रिएटिविटी है, असाइनमेंट्स है, वो भी कंप्लीट करवाना पड़ता है. तो इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज पेरेंटिंग इज वेयर मदर एंड फादर बोथ कम इनटू द पिक्चर, एंड नॉट जस्ट द मदर, नॉट जस्ट द मदर. तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें एक दूसरे का काम हमें समझ में आ जाए कि मुझे किस लेवल तक का बच्चे पे ध्यान देना है, किस लेवल तक का होम असाइनमेंट्स का ध्यान देना है, सेशन जब चालू होता है तो बच्चे के बाजू में कब बैठना है. On the other side, one more thing I wanted to discuss about is that you have to maintain a schedule. अगर आपको पता है कि 24 आवर्स में इतना घंटा मेरा बच्चा सोता है, these many hours I sleep being a parent, these many hours मेरे घर का स्केड्यूल इतना है, these many hours खाना पीना वगैरह मुझे करना पड़ता है, these many hours लेक्चर्स हो रहा है, लेक्चर्स का जो बैच है, लेक्चर्स का जो बैच है उसमें मेक श्योर दैट आपको कोई दूसरा काम ना हो, राइट. एंड अगर आप होम घर बाहर भी काम करते हो और घर पे भी काम कर रहे हो, तो आई थिंक वी हैव टू डिस्कस विद द बॉसेस एज वेल. वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन between the boss, parent and the child and the teachers as well, because if you see we don't have any option. We have to have that time management skill in us. Time management skill वो ज्यादा जरूरी है. Anybody else? हेलो मैम. हेलो. आई जस्ट वांट हाँ टू नो हेलो मैम. ऐसा क्या बताए पेरेंट्स को, या पेरेंट्स ऐसा क्या करे जिससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़े, बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट अ टीचर ना. टीचर नो हाउ टू एक्सप्लोर देयर मीन्स उनके कैसे उनको जो उनके में खूबी आए वो बढ़ानी है, बट पेरेंट्स डोंट नो अबाउट दैट. तो हम उन्हें क्या सजेस्ट कर सकते हैं, या मीन्स मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ सके. तो ऐसे कुछ टिप्स मुझे चाहिए आपसे कि मैं क्या करूँ. बीइंग अ पेरेंट, आपका क्वेश्चन ये है बीइंग अ पेरेंट आपको वो टिप्स चाहिए कि आपके बच्चे की क्रिएटिविटी कैसे इंक्रीज हो सकती है. आई थिंक यू हैव टू पुट हिम इन दी, जितना ज्यादा हो सके प्रोडक्टिव कामों में उनको बिजी करो. प्रोडक्टिव कामों में इन द सेंस उनको मजा भी आना चाहिए और वो कुछ सीख भी रहेगा उसमें से. लाइक एज आई टोल्ड यू, अगर एक पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरीज की बहुत सारे ये होते हैं, लाइक यू नो बुक्स होते हैं, एकेडमिक्स बुक्स ठीक है, कभी कभार बच्चे बोर हो जाते हैं, बट स्टोरीज रिलेटेड जो भी बुक्स होती है ना, वो स्मॉल स्मॉल उसमें बच्चों को सिखाना चालू कीजिए, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कीजिए. जब बच्चा सबसे ज्यादा इन्वॉल्व उसमें रहता है ना, तो बच्चों को मजा आता है कि मम्मा ने छोटा सा ये काम दिया है मुझे, मम्मा को और मैं कितना इंटरेस्टिंग कर सकता हूँ इस चीज को. और जितना ज्यादा हो सके प्लीज बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए. अप्रिसिएशन हमारी तरफ से थोड़ा कम हो रहा है जहां तक मैं देख रही हूँ. बीइंग अ पेरेंट बच्चों को छोटी छोटी चीजों में अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अगर आप ही देखिए, working in a company, working in as a teacher, working as in any school, any job profile over there, कोई भी जब हमें अप्रिशिएट करता है हमें और काम करने की उत्साह होती है. तो वो तो बच्चे हैं, उनको और मजा आता है. जब टीचर्स, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, इफ यू अप्रिशिएट योर चाइल्ड, योर स्टूडेंट, बीइंग अ पेरेंट इफ यू अप्रिशिएट योर चाइल्ड, अरे यार ये चीज आपने बहुत अच्छी की, पर ये चीज में इस बार ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, या आप आपका खुद का भी दिमाग लगाइए और डिफरेंट वे में कैसे ट्राई कर सकते हो.
ये क्वेश्चनिंग, ये रीजनिंग अराइज कीजिए आप में, बीइंग अ पेरेंट। क्रिएटिविटी आपको बढ़ानी है तो उसको ड्राइंग वगैरह में इन्वॉल्व करो, उसको रीडिंग में इन्वॉल्व करो, क्योंकि बिलीव मी, न्यूज़पेपर का जमाना थोड़ा बहुत चला गया है, बट बुक्स अभी तक है, बट फोन अभी तक है। कल जाके जब 5-10 सालों बाद बच्चे के पास खुद का फोन रहेगा तो उसमें आदत होनी चाहिए कुछ रीड करने की, पीडीएफ वगैरह रीड करने की। तो वो हमें आई थिंक मुझे उस पर ध्यान देना, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि बीइंग अ पेरेंट वी शुड मोर एंड मोर फोकस ऑन द क्रिएटिविटी ऑफ अ चाइल्ड। आई एम श्योर दैट असाइनमेंट्स बच्चों के कभी कभार कंप्लीट नहीं हो पाते बिकॉज वो मूडी हो जाते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं। उनको हम रिश्वत देते हैं कि भाई ये चीज ले तो मैं तुझे ये दूंगा, वो चीज ले तो हम मुझे दो। नहीं, रिश्वत को रिप्लेस करो। जो चॉकलेट वगैरह हम देते हैं ना कि कल हम ये मूवी देखेंगे, वो मूवी देखेंगे, कोई कोई पेरेंट्स तो 5 रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं लेज वगैरह के लिए, प्लीज 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 वो बंद कर दीजिए, वो बंद कर दीजिए। उसको रिप्लेस कीजिए आपके वाई से, उसको रिप्लेस कीजिए कि बच्चों को क्या सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसके लिए, उसको उससे रिप्लेस कीजिए। बेटा तूने ये चीज की तो आपके लिए ये चीज बेनिफिट होगी, आपके लिए प्रोडक्टिविटी ये होगी। तो रिप्लेसिंग वाला एटीट्यूड इनकलकेट कीजिए। इनिशियली देखो बच्चे नहीं सुनेंगे क्योंकि वो आदत हमने डाल दी, तो आदत को, हैबिट्स को ब्रेक करने में हमें टाइम लगेगा, वो भी एक्सेप्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैम ने कहा है उनकी हैबिट ब्रेक करनी है तो वो लोग अभी अप फ्रंट रहेंगे और कंप्लीटली 100% देंगे, ऐसा नहीं है। हमें रह रह के उनके पीछे पड़ना है। बट बिकॉज आई एम डैम श्योर कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद बच्चा भी सुनना चालू करता है, क्योंकि ममा का वाई बहुत स्ट्रांग है, डैडी का वाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस पर ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, यस, इज एनीबॉडी हैव क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन पूछना है? सजना हेडफोन लगा फिलहाल। हेलो, डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। हेलो, क्वेश्चन पूछने के लिए हेजिटेशन मत करिए। प्लीज हेजिटेट मत कीजिए। पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, प्लीज पूछिए। हेलो, हेलो, तो हेलो। पेरेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो बिंदास पूछिए। प्लीज आस्क पेरेंट्स, कोई भी कंसर्न्स हो, इश्यूज हो जो आप फेस कर रहे हैं, चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो। पीपल ऑन फेसबुक एज वेल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज यू कैन टाइप इट ऑन in the comment section so that I will read it out and I will give the solution to that as well. We'll discuss about that as well. हेलो Any मैम। parent over there? Yes, yes. हेलो बोलिए मैम। please. Yeah, बोलिए please. यस मैम, मेरी बेटी 4 साल की है और वो थोड़ी जिद्दी है। तो उसको जब भी मैं पढ़ाई के लिए बिठाती हूँ तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना देती है, नहीं मुझे भूख लगी है या फिर मुझे अभी पढ़ाई नहीं करनी है। तो उसको कैसे हैंडल करूँ, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। Okay, okay, तो okay. हाउ टू हैंडल? So, I'm sure this is an issue with most of the parents because कभी कभार early school होती है या early school नहीं भी हुई, तो every child has a different pros and I mean has a different interest, right? बहुत सारे बच्चे initial stage में बहुत ज्यादा उनको बोरिंग लगता है पढ़ाई वगैरह। तो इसमें solution I can tell you is that वो जो भी चीजें मांगता है ना, लाइक खाना बोलो या जिसमें उसका फायदा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल खाना है या कोई भी चीज अगर उसको अच्छी लगी है, लाइक खिलौना वगैरह है, ये सारी चीजों से सबसे पहले उसका पेट भर दो। सबसे पहले उसको पहले ही बोल दो कि देखो इतना बजे आपका सेशन है, तो जितना हो सके आप खेल सकते हो, खेल लो। और उस खेल कूद से आपको क्या अच्छा लगता है, वो कौन सी एक चीज है आपको जो बहुत अच्छी लगती है, वो मीठे में बच्चे को पूछना चालू करो। बिकॉज दैट इज वेयर बच्चा मोटिवेट होता है, उसको क्यूरियोसिटी बिल्डअप होती है, वो सोचने लगता है इस गेम में मुझे क्या अच्छा लगता है।
ठीक है, सबसे पहला टिप तो मैं आपको ये दे सकती हूँ कि आप उसमें उसको हेल्प कीजिए। सेकेंड थिंग इज दैट एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताइए, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताइए। जो भी छोटे मोटे स्टोरीज है, इंस्पायरिंग स्टोरीज है, आप खुद पढ़िए उसको और फिर एज अ स्टोरी उसको समझाइए कि बेटा देखो ऐसी ऐसी एक लेडी थी, ऐसा ऐसा एक छोटा बच्चा था, या एक हाईली सक्सेसफुल लेडी की स्टोरी आप बता सकते हो। जब वो स्टोरी आप बताते हो ना, बी इट एट नाइट ऑल्सो, जरूरी नहीं सेशन के टाइम ही आप स्टोरी उनको बोलो, रात के वक्त जब आप सोते हो उस वक्त भी बच्चों को आपके बाजू में बिठाइए, इंटरेस्टिंग कीजिए स्टोरी को। जब स्टोरीज आती है ना, बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, फिर उसको मोल्ड करके बोलो कि तू भी जब सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करेगा या एवरेज पढ़ाई भी तू करेगा ना, आई एम श्योर तुझ में वो चीज है जो इस लेडी में है, जिसकी वजह से ये लेडी इतना अचीव कर रही है लाइफ में। तो इंस्पिरेशनल जितनी चीजें हो सकती है ना, बच्चों के दिमाग में डालो। सी लैंग्वेज इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, आपकी मदर टंग में आप बात करो, आपकी जो घर में जो भी भाषा है उसमें ही सबसे ज्यादा बात करो, क्योंकि बच्चा उसी लैंग्वेज में बड़ा हो रहा है, तो जितना ज्यादा हो सके वो रिलेट करता है। प्लीज 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 आप बच्चों को जितना ज्यादा हो सके यू नो टाइम स्पेंड करो उनके साथ, इंस्पिरेशनल स्टोरीज बोलो। गाइज बीइंग पेरेंट्स, बीइंग टीचर्स ओवर देयर, टीचर्स एक रिक्वेस्ट है, अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स आल्सो, कभी कभार एक दिन पहले ही बच्चों को बोलो कल मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और बहुत ही मजेदार और बहुत ही फनी स्टोरी है, आप एक्साइटेड हो ना, लेट्स मीट अप टुमारो। तो वो क्यूरियोसिटी बच्चों को होता है, तो वो क्यूरियोसिटी से बच्चा ही बोलता है मैम ममा ममा चालू करो, जूम सेशन हो या गूगल मीट वगैरह हो, चालू करो, आज मिस को कुछ ना कुछ नया सेशन मिस हमारे साथ डिस्कस करने वाली है। तो क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी, ये तीन चीजें ऐसी है जिसपे बीइंग अ पेरेंट हमें प्रिसाइजली फोकस करना है। तो मैम मैं आपको वही कहना चाहूंगी, पेरेंट जिन्होंने अभी मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, स्टोरीज में बच्चों का माइंड डाइवर्ट करो, जितना ज्यादा स्टोरीज में वो घुसेंगे उतना ज्यादा उन्हें मजा आएगा कि मम्मा आज कौन सी स्टोरी है। एंड आई एम श्योर बीइंग अ पेरेंट, छोटी छोटी स्टोरीज, चाहे किचन की स्टोरी हो, बीइंग अ डॉटर आपका क्या एक्सपीरियंस था वो स्टोरीज हो, उसमें आप बताओ। एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताओ कि एक पर्टिकुलर फीमेल, देखो लेडी में इतना इतना एजुकेशन हुआ है, इतना इतना उसके स्ट्रगल्स थे, उसके चैलेंजेस थे, बट आज कितने लोगों को इंस्पायर करती है। तो मैं चाहती हूँ मेरी डॉटर भी ऐसे बने, आप बनोगे राइट, इन दिस वे वी हैव टू गेट इनटू द शूज, हमें बच्चों के शूज के अंदर घुस के बच्चों से बात करनी पड़ेगी, तो ही काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बीइंग अ पेरेंट अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, या नहीं मैंने बोला है ना ये चीज तुम्हें करनी पड़ेगी तो ही होगा, तो नहीं होगा, बच्चा फिर और जिद पे आता है। तो हमें वो नहीं करना है, तो धीरे धीरे कीजिए, देखो एक दिन में नहीं होगा वो, आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, बिकॉज ऑनलाइन इज द फ्यूचर एज आई टोल्ड यू। एंड आप जितना टाइम दोगे उतना ज्यादा बच्चे को समझ में आएगा कि क्या करना है, जितना ज्यादा उतना ज्यादा वो अपने आप पे फोकस करेगा। और ये जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है ना, कि देखो बाजू वाले के बच्चे ने इतना स्कोर किया, मामा के बच्चे ने इतना ज्यादा स्कोर किया, मासी के बच्चे ने ये स्कोर किया, प्लीज 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 इससे दूर रखिए बच्चों को, प्लीज दूर रखिए, कंपेयर करना बंद कीजिए। हेल्दी कंपटीशन आई वुड सजेस्ट कि भाई थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट आप कंप्लीटली बच्चों को प्रिसाइजली उसी पे फोकस करवाओगे तो बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है यार, बच्चे पे वो लोड मत दो, वैसा लोड मत दो। हेल्दी कंपटीशन बताओ कि बेटा ये चीज आप में बहुत ज्यादा अच्छी है, चलो इस पे ही हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए फोकस मत करवाओ कि बाजू वाले को बहुत अच्छा मार्क्स मिले हैं, बाजू वाले को 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी करो, ऐसा मत रीजन आउट करो। मैं यही कहना चाहूंगी आपको कि हेल्दी कंपटीशन में बिलीव करवाओ बच्चों को कि आपके लिए कौन सी चीज अच्छी, रीजंस आपके स्ट्रांग होना चाहिए। हेलो। Yeah, I've just now got a question in the chat box. They say that good evening to all. As a parent, how can I prepare myself for homeschooling? सबसे पहली चीज, again I'm repeating, you have to have a very good schedule. Schedule इतना आपका पिन टू पॉइंट होना चाहिए ना कि 2-3 दिनों में आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। होम स्कूलिंग सबसे पहले शेड्यूलिंग बहुत ज्यादा जरूरी। सेकेंड टिप इज दैट
you have to make sure that you are cool, calm, collected. You yourself, आपकी खुद के health को, physical body को भी आराम मिल रहा है. Come on guys, we have 24 hours. We have 24 hours. Of course we can give our 100%. Of course we can make the most of our time that is we are blessed in this. So homeschooling की ये एकदम foundational tips है. Foundational tips है कि आप अपने आप को कैसे prepare कर सकते हो इसमें. Right? And one more thing that I would like to share in this is that give yourself some time. Instantly आप जो आपका attitude बन जाता है कि नहीं यार अभी के अभी मुझे results चाहिए, ऐसा नहीं होता है. हम हैबिट्स को इनकलकेट हो गए, हम हैबिट्स के प्रति बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं. तो प्लीज 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 हैबिट्स ब्रेक करने को टाइम लगता है, हैबिट्स को इन्वॉल्व करने को भी टाइम लगता है. तो पेशेंट रहिए. ये एक जर्नी है. इसको एज अ जर्नी, एज एन एडवेंचर फील कीजिए, नॉट एज लाइक नो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मुझे कंप्लीट करना है, ये मेरा टारगेट है, ये मुझे कंप्लीटली कंप्लीट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. प्लीज आप कूल काम कलेक्टेड रहोगे तो अपने आप बच्चों पे रिफ्लेक्ट होगा. बच्चे अगर हाईली डिसिप्लिन रहेंगे ऑनलाइन, अपने आप टीचर को भी आसान होगा ऑनलाइन सिखाने में. सो it's a collective work. I think we should precisely always focus and discuss about the center of discussion, that is our child. Child ka future is the center of discussion. That is where we should focus on. I receive one more question, that is, how can we keep away our child from electronic media like phone and television? I've discussed that before also. अगर आप 24/7 हमेशा बच्चों के सामने फोन पे ही बैठे रहेंगे, तो I think you will lose out on that. बच्चा वही करता है जो उसको दिखता है. आप जितना अच्छे कामों में बिजी रहोगे, प्रोडक्टिव कामों में बिजी रहोगे, उतना ज्यादा बच्चा भी वही इनकलकेट करता है, वही चीज देखता है, वही वो रिपीट करता है. सो टेलीविजन हद से ज्यादा मत देखो. एक पर्टिकुलर लेवल तक, लाइक हाफ एन आवर, 1 hour इज मोर देन एनफ. इवन इफ टेलीविजन पे कुछ ऐसा देख रहे हो तो मेक श्योर दैट इज प्रोडक्टिव फॉर योर चाइल्ड. लाइक कोई प्रोडक्टिव गेम्स हो जिसमें कोई लर्निंग्स है, जिसमें कोई मॉरल्स हो सकते हैं बच्चों के लिए, वही चीजें देखो. सीरियल्स और ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है ये आपका दिमाग भी हटा रही है और आपके बच्चों का भी दिमाग फ्रस्ट्रेट कर रही है, डाइवर्ट कर रही है. सो प्लीज, आई थिंक दैट दीज सीरियल्स एंड एवरीथिंग, दीज आर बुलशिट, एंड ये हमें और हमारे बच्चों को कुछ प्रोडक्टिव नहीं दे सकते, कभी भी लाइफ में नहीं दे सकते. ये मेरा एकदम स्ट्रेट आंसर है इस पे. तो आपको प्रोडक्टिव चीजों पे ध्यान देना है. आपको मेक श्योर करना है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है. मेरा बच्चा ग्राउंड पे जाके खेल रहा है, एनी टाइम बेटर. बट टेलीविजन और इसके सामने बैठ रहा है, मैं खुद बैठ रही हूँ, दैट मीन्स मेरे बच्चे को अफेक्ट होने वाला. तो जितना अच्छी आदतें आप में इनकलकेट करोगे, उतना वो डायरेक्टली बच्चों की लाइफ को अफेक्ट होने वाली. डोंट वरी, आपको फिर पेरेंटिंग और इजी हो जाएगा. आई रिसीव वन मोर क्वेश्चन दैट सेज, as there is corona situation, most of the children spend their more time on watching cartoon networks. How to help them in coming out of this situation? As I told you, cartoon networks is related to television. Half an hour to 1 hour, it's fine. उसमें भी आप रीजन आउट करो कि आप क्यों हाफ एन आवर तक बोल रहे हो. हाफ एन आवर के ज्यादा बेटा आप जाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है. आपका इमेजिनेशन खत्म हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी वैनिश हो सकती है. तो मैं कैसे बीइंग अ पेरेंट, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि प्लीज हमें काम करना है कलेक्टिवली. देखो ये पूरा साल या कुछ महीने हमें ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है. कितनी मजेदार बात है. देखो आप घर में बैठ के, आपको सुबह सुबह अर्ली नहीं उठना पड़ता है, उतना अर्ली नहीं उठना पड़ता है क्योंकि ट्रैवलिंग आपका बच रहा है. आपको टीचर से जो मारपीट मिलती थी, टीचर से जो डांट मिलती थी, वो कम हो रही है बिकॉज आप पंक्चुअल हो रहे हो. साइड जो पॉजिटिव साइड्स है वो बताओ टीचर्स एंड पेरेंट्स. जो पॉजिटिव प्रोडक्टिव चीजें है वही है जो आपको प्रिसाइजली फोकस करना पड़ेगा उस पे. आई रिसीव वन मोर क्वेश्चन इज दैट हाउ टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू कंप्लीट रिटन होमवर्क. दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज कभी कभार वो बोलते हैं मेरा हाथ दुख रहा है, मेरी आंखें दुख रही है, मुझे नींद आ रही है. तो ये रिटन होमवर्क, एज आई टोल्ड यू, गैप्स दीजिए.
एक एक पेज कंप्लीट करने का टारगेट उनको दीजिए, बिकॉज राइट नाउ यू आर द प्राइमरी टीचर फॉर योर चाइल्ड एंड यू are a primary teacher since the child is the child has been come into this world. You are always a primary teacher. तो ये एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बकेट लिस्ट में आ गई है कि मुझे अपने बच्चों को कैसे होमवर्क करवाना है. सो टारगेट्स पे ध्यान दीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स, जस्ट स्मॉल स्मॉल. ये एक पेज करो, थोड़ा आराम करो, नेक्स्ट पेज करो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा सा टेलीविजन देखो, थोड़ा सा ही फोन में वही चीजें देखोगे आप जो आपके लिए अच्छी है. इसके लिए मैं कह रही हूँ आपको कि आप ये चीज देखो, आपके लिए ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट. सॉरी. Yeah. Now I think we'll take a last question, Mr. Sameer. Yeah. So we'll take one last question. Please. Hello. Hello. Yeah. Parents, do you have any question? One last question, parents, you can ask me, because I think I have covered up everything out there. Even if आपको कोई भी queries or issues होगा, keep it in writing with the management. I'm sure हम regularly, I think we are going to take up such sessions. तो जितना ज्यादा आपके queries issues हम address कर पाएंगे, उतना आपका homeschooling parenting बहुत ज्यादा easy होगा. And be patient, be calm, वो सबसे ज्यादा जरूरी है. Parent, any one question last you would like to ask? Amongst teachers, Kanchan ma'am, do you have any question? Any question that you can ask? Hello. Yeah, Kanchan ma'am, Yes. please proceed. Sir, am I audible? Yeah, Yes. right now you're on. Yeah. Hi. Yes, dear ma'am, good evening. I just want to ask you one question. Actually, some parents, they said ki if they don't want to join school this year, means they want to discontinue their child for this year and they will take re-admission next year. So please suggest them ki how important it is to join the school this year. Means continuity of schooling is important. So this I want to explain by you. Very good question, very good question. And I'm sure बहुत सारे parents ये mindset से है कि भाई इस साल अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़े और next year से चालू करे तो क्या problem है? My straight answer to this is that we can't believe that you are compromising on the education of a child. Education of a child. छोटे बच्चे जो 10 साल के अंदर के होते हैं, अगर कोई चीज वो अच्छे से सीख सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छे से भूल भी सकते हैं. और you won't believe, आप ये चीज भी बिलीव नहीं करोगे कि नेक्स्ट ईयर इतनी ज्यादा दिक्कत होगी बच्चों के प्रति, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे, बहुत ज्यादा आप रिग्रेट करोगे. तो प्लीज वो टाइम मत आने दीजिए आपकी लाइफ में. ऑलरेडी बीइंग अ पेरेंट आपको बहुत सारे चैलेंजेस है. वी अग्री, वी डोंट से दैट वी डोंट अग्री. हम ये चीज को कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं कि बीइंग अ पेरेंट 2 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है. बट at what cost are you saying to have a gap of 1 year and next year? What if next year again it's a online education system only? आप बच्चों की हेल्थ का देखिए, आप बच्चों की हेल्थ का देखिए. एजुकेशन सिस्टम को मजा नहीं आ रहा है सब कुछ ऑनलाइन लेने में. एजुकेशन सिस्टम को मजा नहीं आ रहा है सब कुछ ऑनलाइन लेने में. उनके भी कुछ तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. And above all, they are thinking about the health of your child. They are thinking about the health of the thousands of students that are coming into the school every year. क्योंकि एक बच्चे को अफेक्ट हुआ तो टीचर को अफेक्ट होगा, हंड्रेड्स ऑफ बच्चों को अफेक्ट होगा और आपकी खुद की फैमिली को भी अफेक्ट होगा. तो सोच लीजिए आप क्या बोल रहे हो, क्या डिसीजन ले रहे हो या किस चीज का रिक्वेस्ट कर रहे हो. प्लीज एजुकेशन से बच्चे को दूर मत कीजिए. फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा आपका. चॉइस इज योर्स. Please don't do that. It is going to affect you and your child a lot. Because I am sure within a few months, अभी education system 2 महीने लेट हुआ है, बच्चे काफी सारी चीजें भूल गए हैं. तो just imagine 12 months के गैप में बच्चे क्या कुछ भूल जाएंगे. आप चाहते हैं आपका बच्चा वापस स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अम्टी डम्टी ये सब वापस सीखे?
ABCD वापस सीखे? Come on, teachers के पास इतना टाइम नहीं है, और आपके पास being a parent, even you don't have that much time. तो उसको तो आप ऑप्शन में भी मत रखिए कि भाई इस साल बच्चा स्कूल ना जाए और नेक्स्ट ईयर जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है. नो, डोंट इवन कीप इट as an option. It's not good. It's not a healthy suggestion or healthy advice that you are asking for your child's future. No, it's not healthy advice. Okay. So I come to a conclusion to this session. Thank you so much, everyone, for giving us your time, being a parent. Thank you so much, the management, for inviting me for being a part into this challenge-oriented session out here. Thank you so much. Take care, everyone. Take care, everyone. Please, please, if there are certain challenges and if there are certain problems, I am damn sure that there are a lot of solutions also attached to that. Frustration won't give you a solution. Frustration won't give you a solution. A cool, calm, collected parent can only give a solution to this. Thank you so much to the teachers for being a part of this. Thank you so much, Mr. Sameer, for giving me this opportunity. And yes, parents, thank you for being a part of this. Thank you. Take care. Welcome, Manisha.